बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 8 विषय विज्ञान का दूसरा पाठ तड़ित और भूकंप का पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और रगड़ से आवेश कैसे उत्पन्न होती है कुछ एक्टिविटी के द्वारा मैंने आप सभी को बताया भी था कि ऐसे रगड़ेंगे, अगर हथेलियों को रगड़े या खाली रिफिल को उन्नी कपड़ा से रगड़े तो कैसे वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कैसे हम लोग जानेंगे कि एक ही पदार्थ की बनी हुई वस्तु में आवेश जो है समान है कि अलग है। इसके लिए एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं। आप ही की किताब में दिया हुआ है कि एक छड़ है, एक छोर पे एक गुब्बारा और एक छोर पे एक गुब्बारा, दोनों गुब्बारे को एक धागे के सहारे से बांध दिए हैं। इसको जब हम लोग गुब्बारे को पॉलीथीन से 10-15 मिनट, दोनों गुब्बारों को 10-15 मिनट के लिए रगड़ेंगे रगड़ते हैं तो इसमें भी दोनों के रगड़ से इसमें भी वही आवेश है और इसमें भी वही आवेश है। समान आवेश की वस्तु रहने पर एक दूसरे से अगर हम लोग इसको रगड़ते हैं 10-15 मिनट और रगड़ के हम लोग पास में लाएंगे तो यह जो है एक दूसरे से दूर भागती है, यानी कि समान आवेश की वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती है, प्रतिकर्षित करती है। यानी समान आवेश की वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती है, क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। वही ये गुब्बारा है और ये है खाली रिफिल। ये गुब्बारा है और ये है खाली रिफिल। जब खाली रिफिल को हम लोग रगड़ करके, खाली रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ करके गुब्बारे के पास ले आएंगे तो गुब्बारा जो है ये अलग पदार्थ की बनी हो और ये अलग पदार्थ की, ये क्या करती है? आकर्षित करती है। यानी कि इस पे एक पे धन आवेश होगा और एक पे ऋण आवेश, क्योंकि अलग अलग पदार्थों की बनी हुई है। तो अलग अलग पदार्थों की बनी हुई विजातीय आवेशीय वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है और सजातीय यानी कि समान आवेश की वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती है? एक दूसरे से दूर हटती है, यानी प्रतिकर्षित करती है। वहीं आपको एक एक्टिविटी और बता दूं कि जैसे समान आवेश की वस्तुएं, एक एग्जाम्पल के तौर पे दूं, ये चुंबक है, विद्युत चुंबक। ये तो आपको पता है विद्युत चुंबक में दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है, N ये दोनों को जब हम लोग आपस में लाएंगे यहाँ पे तो एक दूसरे से समान आवेश है, ये भी ऐसे है ये भी ऐसे, समान आवेश के चलते एक दूसरे से ये दूर हटेगी। वही NS इस तरह रहेगी तो ये अलग आवेश है, ये अलग आवेश है, एक दूसरे को आकर्षित करेगी। या छोटे शब्दों में आप ले लीजिए, जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं प्लस प्लस प्लस। अब आप बताइए अलग अलग आवेश यानी प्लस यानी धन आवेश, माइनस यानी ऋण आवेश, माइनस माइनस, ये प्लस और प्लस एक ही समान आवेश है। तो समान आवेश की वस्तुएं क्या करती है? आकर्षित करती है कि प्रतिकर्षित करती है? आकर्षित यानी अपनी ओर खींचना, प्रतिकर्षित यानी दूर हटना। तो ये समान आवेश की वस्तुएं, अभी मैंने गुब्बारा की एक्टिविटी दिखाया कि गुब्बारा जो है जब गुब्बारे के पास ले जाते हैं रगड़ करके आवेशन उसमें उत्पन्न करके तो गुब्बारा जो है दूर हटता है।
और जब वही गुब्बारे रिफिल, खाली रिफिल ले लिए, खाली रिफिल को आवेशित कर दिए और उसको गुब्बारे को उसके पास ले आए, तो वह जो है उसको आकर्षित करता है। यानी समान आवेश की वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और विजातीय आवेश यानी कि अलग अलग आवेश की वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। समान आवेश की वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। और विजातीय आवेश की वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। अब प्लस है, समान आवेश है तो क्या करेगी? आकर्षित करेगी? नहीं, क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी। ये भी समान है, ये भी करेगी। प्लस माइनस अगर रहेगा, ये अलग आवेश है और ये अलग आवेश है, तो क्या करेगी? एक दूसरे को क्या करेगी? आकर्षित करेगी। ये माइनस प्लस है, ये भी अलग अलग आवेश है, एक दूसरे को क्या करेगी? आकर्षित करेगी। यानी कि एक ही पदार्थ से समान आवेश की वस्तुओं को जब हम लोग इन एक्टिविटियों से पता चला कि समान आवेश की वस्तुओं को जब हम एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो क्या करती है? एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो वो दूर हट जाती है, गुब्बारा वाला एक्टिविटी। और जब अलग अलग पदार्थ की बनी हुई वस्तुएं यानी कि रिफिल और गुब्बारा का एक्टिविटी कराया गया, तो रिफिल को रगड़ करके आवेशित करके गुब्बारे के पास में वो एक दूसरे को क्या कर ली? आकर्षित कर ली। तो इस प्रयोग से यही पता चला कि असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब तो बच्चों आवेश के बारे में आप लोग समझ गए कि आवेश में समान आवेश और असमान आवेश क्या होता है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अब आगे मिलते हैं। धन्यवाद।